और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक है। कल दिल्ली में अहम बैठक होने जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल के साथ बैठक। चुनाव अभियान, पार्टी के कार्यक्रमों और मुद्दों के आधार पर प्रचार अभियान की रणनीति बनेगी। सीपी चंद जी, सबसे सीधे आपके पास ही आ रहे हैं। जैसा कि अब आप चूंकि भाजपा में आ चुके हैं और उपाध्यक्ष दयाशंकर जी कह रहे हैं कि 100 लोगों की लिस्ट है, तो क्या उस लिस्ट में कुछ और आपके साथी हो सकते हैं? कुछ जानकारी आप साझा कर सकते हैं? देखिए, इच्छुक तो बहुत सारे लोग हैं, बड़ी संख्या है, लेकिन अब भाजपा नेतृत्व को तय करना है कि वो किसको लेते हैं, किसको नहीं लेते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो जिस तरीके की परिस्थिति, जिस तरीके के हालात हैं, उसमें अगर नेतृत्व भाजपा का थोड़ा सा लचीला रुख अपना ले तो एक बड़ी संख्या में मतलब भगदड़ जैसी स्थिति आ जाएगी। ये हालात है। डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, भगदड़ वाले हालात बन सकते हैं, क्या ये चुनौती है आपके लिए? देखिए, ये सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। भारतीय जनता पार्टी देख रही है, देखने दो। जनता की आवाज है, वो आपको रोड पे दिखाई पड़ रही है और जनता ने तय किया है कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ नेता और जो इधर उधर के लोग हैं वही भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। जनता चूंकि चुनाव में वो भाग्य विधाता होती है, वो सरकार बनाती है। और उत्तर प्रदेश की जनता ने जो यहाँ 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दर्द झेला है, इसलिए जनता ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। अब जहां तक सरकार की अपनी मशीनरी का दुरुपयोग है, तो जिला पंचायत के सदस्य के चुनाव में उन्होंने किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में तो चलेगी नहीं। विधानसभा चुनाव में तो सत्ता का चुनाव होगा और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की विदाई हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का एहसास हो गया। मजेदार बात तो ये है, उनको भी लग गया है। इसीलिए वो लोग भी देखो आए बाय साए बोलते रहते हैं कि नींद उड़ गई, ये उड़ गई। नींद उड़ी किसकी है? भीड़ देख के सबको बिल्कुल, सभी अपने कॉन्फिडेंस में हैं। सपा कह रहे कि हम आ रहे हैं, भाजपा कह रही हमारे। विजय जी, एक आखिरी रिएक्शन आपसे चाहते हैं कि ये जो चुनाव से पहले आना और जाना होता है और सभी जिसके यहाँ लोग आते हैं उसका स्वागत होता है, दूसरी तरफ से कुछ भी टिप्पणी हो जाए, इसका कितना फर्क पड़ेगा? जिस तरीके से सीपी जी कह रहे हैं कि भगदड़ वाली स्थिति हो सकती है, क्या ऐसा संभव लगता है? देखिए, जब पिछली बार विधान परिषद के चुनाव हुए थे 2016 में, सपा की सरकार थी और 36 में से 31 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीत ली थी। इसके पहले जब बसपा की सरकार थी तो बसपा ने सीटें जीती थी, मैक्सिमम शायद 32 या 30 सीटें उन्होंने भी जीती थी। तो जो एमएलसी स्थानीय निकाय वाले लोग हैं, वो निश्चित तौर पे भाजपा में कूदना चाहेंगे, इसलिए कि उनको लगता है कि बिना सत्ता के हम ये चुनाव नहीं जीत सकते हैं और यही स्ट्रेंथ है उनकी। बिल्कुल, यही स्ट्रेंथ है और देखने वाली बात होगी कि कैसी राजनीतिक परिस्थितियां बनती है।